फिल्म की शुरुआत एक डरावने जंगल से होती है, जहाँ एक शख्स डर के मारे भाग रहा था और उसके हाथ में बंदूक थी। एक पिशाच आता है और उसे काट लेता है, जिसके बाल नहीं थे और बेहद डरावनी लग रही थी, क्योंकि उसके बड़े डरावने दांत थे। पिशाच वह है जो इन लोगों का खून पीता है। अब इससे पहले कि पिशाच उसका सारा खून पी जाए, यहाँ सूर्य निकलता है, जिसमें पिशाच जलकर राख हो जाता है। अब वह समाप्त हो गया था, लेकिन उसके काटने के कारण यह आदमी भी वैम्पायर बन गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी उसे जला रहा था। अब वह अपनी जान बचाने के लिए शाल ओढ़कर वहाँ से उड़ जाता है और एक शेड में छुप जाता है, जो इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद हम एक लड़के स्टेन को देखते हैं, जिसे उसकी माँ नाश्ता करने के लिए जगाने आई थी। वह नाश्ता कर ही रहा था कि तभी उसे होश आ गया, क्योंकि अचानक से उनकी माँ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके सारे बाल झड़ गए थे, साथ ही चेहरा भी काला पड़ने लगा था। चंद सेकंड में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। अब यहाँ हम जानते हैं कि स्टेन ने एक बुरा सपना देखा था, पर वास्तव में उसके माता पिता जीवित नहीं थे। जैसा कि उसने देखा, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और अब वह अपने दादा के साथ उनके घर में रहता है। पर वो एक फौजी होने की वजह से थोड़ा सख्त था, इसलिए स्टेन के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए वह उसे बहुत पसंद नहीं करता था। अब वह रोज की तरह स्कूल के लिए निकलता है। हम देख सकते हैं कि जिस शेड में वैम्पायर मैन छिपा हुआ है, वह स्टेन के घर के बाहर है। रास्ते में उसके स्कूल के शरारती बच्चे उसका ध्यान भटकाते हैं। वह साइकिल पर था, इसलिए उसने एक पुलिस ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें एक अधिकारी और एक शेरिफ था। उन दोनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है। बाहर आकर अधिकारी स्टेन से कहता है, अब हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे कोई माफी नहीं होगी। स्कूल में 3 शरारती लड़के स्टेन के दोस्त को भी परेशान कर रहे थे। तभी अचानक स्टेन आता है और उसे बचाता है। ये लोग लड़ने लगे, क्योंकि यह सिर्फ आज का काम नहीं था, बल्कि हर दिन का काम था। उनका झगड़ा बढ़ जाता है और फिर टीचर यहाँ आकर उन्हें अलग करते हैं। यहाँ हम एक लड़की रॉक्सी को देखते हैं, जो पहले स्टेन की दोस्त थी, लेकिन अब वह शरारती ग्रुप में शामिल हो गई है। वह अभी भी उनके साथ है, हालांकि वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। स्टेन और उसका दोस्त थोड़ा आनंद लेने के लिए बाहर आए। इसी बीच उसका दोस्त रॉक्सी का मजाक उड़ाता है और कुछ गलत कह देता है, जिससे स्टेन नाराज हो जाता है, क्योंकि वह रॉक्सी को पसंद करता था। वह गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसका मित्र कहता है कि तुम पागल काया व्यक्ति हो, पैसे और कार के लालच में उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम अब भी उसके दीवाने हो। तब स्टेन कहते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, सभी को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। घर जाकर भी वह रॉक्सी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके दादाजी उसे घास काटने के लिए बुलाते हैं। फिर वह अपने कुत्ते को बांधने के लिए बाहर लाता है। यहाँ अचानक कुत्ते का व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि वह लगातार शेड को देखकर भौंक रहा था। स्टेन को अजीब लगता है, इसलिए वह चेक करने के लिए शेड के अंदर जाता है, जहाँ उसे इंसानी दांत मिलते हैं, जो एक वैम्पायर मैन के थे, क्योंकि वह भी पूरी तरह वैम्पायर बन चुका था। फिर वह पीछे से आता है और स्टेन पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही सूरज खिड़की से आता है, वह जलने लगता है। वह स्टेन को छोड़ देता है और वह मौका पाकर भागता है और अपनी जान बचाता है। इस तरह स्टेन की जान बच जाती है। स्टेन उसे चुपचाप बाहर आने की धमकी देने लगता है, नहीं तो मैं अपना कुत्ता तुम पर छोड़ दूंगा। धमकी के बावजूद जब वह बाहर नहीं आया तो स्टेन अपने कुत्ते को छोड़कर चला गया, जो भागकर शेड के अंदर चली जाती है। अब वह गया तो ठीक था, पर सिर फिर आता है, जिसे देखकर स्टेन काफी डर गए हैं, क्योंकि वह समझ गया था कि यहाँ मजाक नहीं बल्कि बड़ी समस्या है। इसलिए वह हथियार लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है। यहाँ उनके दादाजी उन्हें रोकते हैं और कुत्ते के बारे में पूछते हैं। तब स्टेन उसे सब कुछ बताता है कि शेड में एक दानव, एक जानवर है, उसने हमारे कुत्ते को मार डाला है। लेकिन उसके दादा नहीं मानते। लेकिन जब वह जांच करने के लिए बाहर जाता है, अपने कुत्ते का कटा हुआ सिर देखकर उसे यकीन हो गया। वह गुस्से में था, इसलिए स्टेन के मना करने के बाद भी वह शेड में चला जाता है। अगले ही पल वह जमीन पर गिर जाता है, जिसकी पीठ पर पिशाच ने वार किया था, क्योंकि खून बह रहा था। स्टेन उसे बचाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन पिशाच बहुत ताकतवर था और उसे अंदर खींच लेता है। वह पूरे शेड को जंजीरों से बंद कर देता है और उसे सील कर देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी जेल में बंद होने के कारण वह पुलिस को नहीं बता सका। जब वह रात को सोने की कोशिश कर रहा था, फिर कोई उसका दरवाजा खोलता है, जो बंद होने के कारण नहीं खुलता। फिर पिशाच उसे छप्पर से बुलाने लगता है और वह भी सम्मोहित करके शेड की ओर जाने लगता है। जब वह शेड का दरवाजा खोलता है तो पिशाच उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि यह सिर्फ उसका बुरा सपना था। अगले दिन स्कूल में वह सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा था। तभी रॉक्सी उसके पास से गुजरता है। वह उदास दिखती है और उसके पास बैठ जाती है। वे बातें करने लगते हैं और अपने अतीत को याद करने लगते हैं। तभी शरारती गुट का मुखिया मार्बल उसे परेशान करने आता है। वह रॉक्सी को चिढ़ाने लगता है कि तुम एक काया आदमी के साथ बैठी हो। अब उनके जाने के बाद स्टेन का दोस्त यहाँ आता है, जिसे देखकर रॉक्सी वहाँ से चला गया था। तभी स्टेन को अपने दोस्त पर गुस्सा आने लगता है कि तुमने आकर सब कुछ खराब कर दिया और हमारे मिशन को बर्बाद कर दिया, और मैं उसे शेड के बारे में बता भी नहीं सकता था। इस बारे में बात करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से स्टेन का दोस्त मार्बल और उसका शरारती दोस्त मिलते हैं, जो उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह से मारने लगता है। वहाँ स्टेन पिशाच का सामना करने के लिए एक बल्ला लेता है। वह बड़े साहस और वीरता के साथ जाता है,
लेकिन जिस क्षण पिशाच शेड का दरवाजा तोड़ देता है, उसे पकड़ते ही वह बहुत डर गया। लेकिन धूप निकल रही थी, पिशाच के हाथ पर पड़ते ही वह जलने लगता है। वह स्टेन को छोड़ देता है और किसी तरह अपनी जान बचाता है। वह अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आए थे, तभी उसका दोस्त भी मार पीट कर यहाँ आ जाता है। उन्होंने उसे खूब मारा था, उसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वह स्टेन से उसे शेड के अंदर क्या है इसके बारे में बताने के लिए कहता है। आप किस बारे में बात कर रहे थे? स्टेन उसे सब कुछ बताता है, लेकिन उसे अभी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि अगर ये सच है तो साबित कीजिए। वह कहता है कि अगर वह शेड की ओर जाता है कि मैं भी तुम्हारे उस राक्षस को देखना चाहता हूँ। जिस क्षण वह अपना भयानक चेहरा देखता है, वह विश्वास करता है। वह भी डरा हुआ था। इसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर लाठियां भांजी और दरवाजे के छेद को बंद कर दिया। स्टेन उसे सलाह देने के लिए कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उसका दोस्त उन शरारती लड़कों को यहाँ लाने और उन्हें यहाँ बंद करने का सुझाव देता है। मैं अपना बदला लूंगा और वे किसी को तंग करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि वे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्टेन कहते हैं कि आपने कितनी आसानी से उन्हें मारने की बात की है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा और हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। दरअसल स्टेन का दोस्त बदले की आग में पागल होता जा रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। स्टेन को इस बात का भी डर था कि कहीं वह वैम्पायर के बारे में किसी को बता न दे, लेकिन उसका दोस्त उसे आश्वस्त करता है, चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। स्टेन रात में फिल्म देख रहा था, जिसमें वह एक पिशाच को मारना सीखना चाहता था। वह 3 तरीके जानता है। पहले उसे धूप में जलाकर मार डालो, दूसरा उसके दिल को मार डालो, तीसरा उसका सिर काटकर शरीर से अलग कर दे। फिल्म देखते देखते उन्हें नींद आ जाती है। दीवार पर लगे पोस्ट से एक लड़की निकलती है और उसके पास आती है। वह कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी थी। स्टेन की आंखें खुली हुई थी और वह उसे देखकर चौंक गया। इस बीच रॉक्सी एक पिशाच में बदल जाता है और स्टेन पर हमला करता है। एक बार फिर वह डर के मारे जाग उठा, क्योंकि यह उसका दुस्वप्न था। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए अपने जूते पहनता है, उसकी आंखें नीचे चली जाती हैं, जहां पिशाच छिपा हुआ था, जो स्टेन पर अटैक करता है, जिससे एक बार फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं। और हम समझ गए कि यह भी उनका सपना था और अब वह सचमुच जाग गया। साफ था कि वह उठते और सोते समय चिंतित रहता था। डर के मारे वह चाकू रखकर सो रहा था। उसी चाकू से उनके चेहरे पर कट लगा है। वह सोचता है कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए वह शेड की छत में गड्ढा खोदने के लिए एक मशीन लेता है, जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर आकर पिशाच को जला दे। लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरा करे, वह घर वापस आ जाता है, जहां शरीफ अपने दादा को खोजने घर से बाहर आता है। स्टेन शरीफ को वहां से भेजने के लिए झूठ बोलता है कि मेरे दादाजी अब घर पर नहीं हैं। ये सुनकर शरीफ को शक होने लगा, क्योंकि उनकी कार घर के बाहर खड़ी थी। वह फिर स्टेन से एक परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन स्टेन सॉरी कहते हैं, मैं उस परिवार को जानता भी नहीं हूँ। इससे वह और अधिक संदेह करने लगती है, क्योंकि वह परिवार उनके घर के काफी करीब रहा करता था। कोई उस परिवार के जानवरों को मार रहा था। हत्यारे को खोजने के लिए उस परिवार का मुखिया जंगल में गया था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटा है। तो हम समझते हैं कि जिस आदमी को हमने शुरुआत में देखा था, जो डर के मारे जंगल में भाग रहा था, वह वास्तव में उस परिवार का मुखिया था। वैम्पायर होने की वजह से वह स्टेन के शेड में छिपा है। उसे स्कूल से देर हो रही थी। उसकी एक भी बात का उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। शरीफ ने उसे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ सकता हूँ। स्टेन को इससे सहमत होना होगा, लेकिन जाने से पहले शरीफ अपने दादा की छड़ी देखता है, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। स्टेन स्कूल आता है और रॉक्सी से मिलता है। वह उससे पूछती है कि तुमने अपने साथ क्या किया है, कुशल तो है। बातचीत के दौरान मार्बल वहाँ आ जाता है और रॉक्सी को फिर से छेड़ने लगता है। उसने आज हद पार कर दी थी, जिसे स्टेन सहन नहीं कर सके, तो वह मार्बल को घूंसों से पीटने लगता है। वह उसे पीटते हुए नीचे गिरा देता है और वह कुछ नहीं कर पाता। सबके सामने उसका सारा अहंकार फीका पड़ जाता है। स्टेन उससे इतना नाराज था कि वह उसे लगातार मार रहा था। इससे पहले कि वह मार्बल को मार पाता, शिक्षक ने आकर उसे रोका। वह गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हारे व्यवहार से पहले ही बहुत परेशान हूँ, लेकिन आज तो हद ही कर दी तुमने। अब मैं तुम्हारे दादाजी से मिलूंगा और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। वह फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए मैंने उन्हें लाने के लिए शरीफ को भेजा है। स्टेन ये सुनकर बहुत डर गए, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह शेड में पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। बिना कुछ सोचे समझे स्टेन घर की तरफ भागता है और मार्बल उसका पीछा करता है। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो शरीफ छप्पर की ओर चले गए, और जब उसने देखा कि वह मुहर बंद है, वो समझ गई कि अंदर कोई है। फिर स्टेन यहाँ आता है। शेरिफ उस पर अपनी बंदूक तानता है, लेकिन वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। स्टेन के मना करने के बाद भी वह दरवाजा खोलती है। इतने में पिशाच बाहर निकल आता है और उसकी गर्दन काटकर उसे दंड देता है। फिर पिशाच उसका हाथ खींच लेता है, जिसमें उसके पास बंदूक होती है, और शरीफ को घर के अंदर ले जाते हैं, और उसका हाथ बाहर गिरा हुआ था। अब स्टेन इस सदमे में था कि मार्बल उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए यहाँ आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं अपने अपमान का बदला लेने आया हूँ, जो तुमने मुझे सबके सामने पीटा। स्टेन उसे बताता है कि यहाँ एक और बड़ी समस्या है, तो कृपया अभी सही समय नहीं है। लेकिन मार्बल उसकी एक नहीं सुनता और उस पर हमला करता है और उसे पीटता रहता है। उसे बचाने के लिए स्टेन का दोस्त वहाँ आता है। शेरिफ की बंदूक कौन ले गया है और स्टेन को देखकर मार्बल डर जाता है।
क्योंकि निसंदेह वह कायर है, इतना चतुर नहीं है, लेकिन पागलपन के मामले में वो पहले नंबर पर है। स्टेन उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके जवाब में वह कहते हैं कि अगर आप बीच में आ गए तो तब मैं तुम्हें मारने से नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि इतने सालों से ये लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे आज बदला लेना है। वो फिर मार्बल को शेड के अंदर जाने के लिए कहता है। अंदर जाने से पहले मार्बल कटा हुआ हाथ देखता है और वह इसे देखकर डर जाता है, लेकिन उसे शेड के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, पिशाच उसे खींचकर उस पर हमला कर देता है। इस वजह से स्टेन अपने दोस्त से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आपने क्या किया? नी संदेह वह निर्दोष नहीं है, पर उसने इतना बड़ा अपराध नहीं किया कि उसे मार डाला जाए। अब उनकी लड़ाई में वह स्टेन को बंदूक से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह रॉक्सी को अपने सामने पाता है। कटा हुआ हाथ देखकर रॉक्सी के मन में कई सवाल उठते हैं और उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले वह जांच करने के लिए एक हथियार के साथ शेड के अंदर जाता है। वह मार्बल की लाश देखता है जिसे उसके दोस्त ने पकड़ा था, जो काफी डरावना लग रहा था क्योंकि वो भी वैम्पायर बन चुका था। स्टेन उससे पूछता है कि यहाँ जो पिशाच था वो कहाँ चला गया। तब उसका दोस्त जवाब देता है कि वह अभी के लिए चला गया है, लेकिन वह आपसे अपना बदला लेने के लिए जरूर आएगा। इसी बीच रॉक्सी भी यहाँ आ जाता है। उसे देखकर स्टेन का दिमाग जैसे ही भटकता है, उसका दोस्त उस पर हमला कर देता है। लेकिन मौका मिलने पर स्टेन अपने शरीर में एक छड़ी डालता है और धूप में अपना हाथ जला लेता है, जिससे वह थोड़ा झुलस गया। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती है तो वह जलने लगता है और गिर जाता है। स्टेन सोचता है कि शायद वह मर चुका है, इसलिए वह बाहर आता है और रॉक्सी की देखभाल करता है। उसके पीछे स्टेन का दोस्त भी आ गया था, क्योंकि वह ये सब करके पछता रहा था, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह जलने लगता है, इसलिए स्टेन उस पर एक कपड़ा रख देता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी क्योंकि वह काफी जल चुका था। अब ये समस्या हल हो गई, पर असली समस्या अभी बाकी थी और वह पहला वैम्पायर था और उसका सामना करने वाला। दोनों ने वह सारी तैयारी कर ली थी जो वे कर सकते थे, जैसे पूरे घर को सील करना, ढेर सारी नुकीली लकड़ियां बनाना। साथ ही दोनों कारों को छिपा दिया है ताकि किसी को शक न हो। अब रात होने के कारण ये दोनों उसे मारने के लिए तैयार थे। तभी मार्बल के दोनों दोस्त दरवाजे पर आते हैं। अब इस तरह उनका प्लान फेल हो गया। हालांकि ये दोनों उन्हें समझाते भी हैं कि निकल जाओ यहाँ से, परंतु वे उनकी नहीं सुनते। तभी वह पिशाच यहाँ आ जाता है। मार्बल के दोस्त ने उसे देखा है और उसका दूसरा दोस्त उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो खुद अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन पिशाच उसे ऊपर खींच लेता है और बुरी तरह से मार डालता है, क्योंकि उसने उसका सारा खून निचोड़ लिया था। अब ये देखकर उसे दरवाजा खोलना है और मार्बल के दूसरे दोस्त को अंदर लाना है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि रॉक्सी ऊपर की मंजिल का दरवाजा बंद करना भूल गया था और अब पिशाच ऊपर आकर वहाँ घूमने लगता है। ये तीनों ऊपर जाकर उसे मारने की योजना बनाते हैं। वे अपने हथियार के साथ आते हैं और वे वैम्पायर को खोजने के लिए अलग हो जाते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तभी उसका दूसरा दोस्त मार्बल के दोस्त के सामने आ गया, जो अब खुद एक वैम्पायर था। वह इस दोस्त पर हमला करता है और उसे भी पिशाच बना देता है। अब रॉक्सी कमरे में जाता है और तस्वीरें देखने लगता है। पीछे से मार्बल का पिशाच मित्र आता है और उस पर हमला करता है। उसकी आवाज सुनकर स्टेन जैसे ही वह जाता है, मार्बल के दो पिशाच मित्र बीच में आ गए। फिर वह जल्दी से एक कमरे में जाता है और उसे बंद कर देता है। वह बंदूक लोड करना शुरू कर देता है ताकि वह उन्हें मार सके। अब मार्बल के दो पिशाच मित्र भी जबरन घुस रहे थे। इसी का फायदा उठाकर स्टेन दोनों को एक ही गोली से मार देता है, क्योंकि उसने पहले वाले के मुंह में गोली मारी थी जो पिछले वाले के सीने में जा लगा। इस तरह एक का सिर फटकर धड़ से अलग हो गया, जबकि दूसरे का दिल। फिर वैम्पायर जैसे ही रॉक्सी को काटने वाला होता है, स्टेन यहाँ आता है जिसने पिशाच पर बंदूक तान दी थी, लेकिन वह इतना तेज था कि एक ही हमले में वह स्टेन के पास आता है और उससे बंदूक लेने के बाद उसे फेंक देता है। स्टेन एक कुल्हाड़ी लेता है और उसे कंधे पर मारता है, लेकिन ये भी वैम्पायर के लिए बहुत कुछ नहीं करता है। वो स्टेन को बहुत जोर से मार रहे थे कि रॉक्सी बीच में आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। उसे देखकर वैम्पायर स्टेन को पीछे फेंक देता है और रॉक्सी की ओर बढ़ने लगता है। वो उस पर बंदूक तानती है, कुछ नहीं होता। उसे बचाने के लिए स्टेन पिशाच की ओर एक चाकू फेंकता है, लेकिन यह आता है और रॉक्सी को टक्कर मारता है, क्योंकि पिशाच पीछे फंस गया था। वो अब स्टेन को फिर से मारने के लिए पकड़ता है। इसके बाद रॉक्सी कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जिनसे अब ये शैतान मरता है। इसके बाद पूरे शेड को जला देते हैं, उसमें पिशाचों की सारी लाशें डाल देना। दोनों बहुत खुश थे। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।